नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन एमपी पुलिसिंग को समझने वाले हैं। अगर आप पुलिस को सिर्फ थाने वाली पुलिस के रूप में ही देखते हैं कि भाई जो थाने में है वर्दी पहने वही पुलिस वाले हैं, तो आप गलत हैं। एक्चुअल में होता है ऐसा, भी कहते नहीं है कि गिरधौरा की दौड़ मंगरे तक। भाई अपन को ज्यादा काम भी तो नहीं पढ़ना है, अपन को छोटे मोटे काम पढ़ने हैं। मोहल्ले में, गली में, गाँव खेत में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, थाने पहुंच गए, वहीं से मामला रफा दफा हो गया, तो अपन को ज्यादा जानकारी रहती नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन एमपी पुलिस की 10 से ज्यादा यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। भाई हॉक फोर्स क्या है, एसटीएफ क्या है, एटीएस क्या है, साइबर सेल क्या है, क्राइम ब्रांच क्या है, डीएसपी क्या है, लोकायुक्त क्या है, जीआरपी क्या है, वो सब कुछ अपन समझने वाले हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में बहुत सारी नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों को नहीं पता होता है डीएसपी क्या होती है या लोकायुक्त क्या होती है, इनमें कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे जाते हैं। आप जो अभ्यर्थी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत जरूरी है ये वीडियो, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, जो पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये जानना जरूरी होता है। तो आज अपन देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस की तमाम यूनिट्स में, कहता हूं ना 10 से ज्यादा यूनिट्स के बारे में। किसकी अपन बात कर रहे हैं? आप कहेंगे एमपी पुलिस के बारे में। एमपी पुलिस के बारे में अपन बात कर रहे हैं और एमपी पुलिस की 10 से ज्यादा यूनिट्स के बारे में अपन आज समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए डीएसबी, डीएसबी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच। डीएसबी का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच। हिंदी में इसको कहते हैं अपन जिला विशेष शाखा। डीएसबी का मतलब क्या हुआ? जिला विशेष शाखा, डीएसबी। इसके काम क्या होते हैं फिर अपन जानेंगे कि इनमें पहुंचते कैसे हैं। तो डीएसबी के व्यक्तिगत मामलों से संबंधित रहती है डीएसबी, जिसमें सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप हो गए, शांति भंग करना, दंगे, राजनीतिक आंदोलन, हिंसा, प्राकृतिक आपदा, नशाखोरी, सड़क एवं अन्य बड़ी दुर्घटना के कई मामले रहते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आपके जिले में कोई पुराना या बड़ा सिद्ध मंदिर है या देवी स्थान है जहां पर बहुत सारी भीड़ आने वाली होती है कोई विशेष मेला के टाइम पर, तो ये डीएसबी वाले सिविल वर्दी में जाते हैं, वहां पर तैयारियों को परखते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि हमें 5000 पुलिस जवानों की आवश्यकता पड़ेगी कि 1000 की 500, कितने पुलिस जवान वो कहां कहां तैनात रहेंगे, उनके पॉइंट्स क्या रहेंगे, इस हिसाब से वो पूरा पैटर्न बना लेते हैं, फिर वही ड्यूटी लगाते हैं। इसके अलावा आपके जिले में या आपके क्षेत्र में कोई मान लो मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं या प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कोई बड़ी राजनीतिक रैली होने वाली है, कोई अपोजिशन के लीडर आने वाले हैं या कोई जातीय रैली होने वाली है, उसके पहले ये लोग माहौल को समझेंगे जिले में, कहीं ऐसा ना हो कि एक जाति अपनी रैली कर रही हो, दूसरी जाति उसमें हिंसा भड़का दे, या कोई विपक्ष के नेता आ रहे हो, सत्ता पक्ष के लोग जो है उसमें राजनीतिक हिंसा भड़का दे, या सत्ता पक्ष के लोग मुख्यमंत्री जी आ रहे हो और विपक्ष के लोग पहुंच जाएं उसमें हिंसा भड़काने के लिए। तो ये पहले तैयारियां जुटा कर रखते हैं। कई ऐसे भी जिले होते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं धार्मिक मामलों को लेकर, तो वहां पर ये अपनी तैयारियां पहले कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं से हिंसा भड़काने की कोशिश करी जा रही हो। कुल मिलाकर इनके पास पूर्वानुमान होता है और इसके लिए तैयार रहते हैं। इसका नाम क्या है? जिला विशेष शाखा। अब इनकी भर्ती कैसे होती है? भर्ती तो आपने सुनी थी 3 जगह पर आई है। एक तो डीईएफ हो गई, डीईएफ के बाद एसएएफ और जीआरपी। भाई यही 3 तो हमने भरी थी, जिला बल, स्पेशल फोर्स और रेलवे पुलिस। तो इसमें डीएसबी में कहां से जाते हैं? तो मान लो इस टेस्ट में, जो ये टेस्ट अपन ने अभी दिया है, फिर इसमें फिजिकल के नंबर और इंक्लूड करके जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं उनमें से 100, 200, 300, 400 जितनी जरूरत होती है विभाग को, उतने लोग टॉपर्स इसमें होते हैं। जिला विशेष शाखा या डीएसबी में कौन होते हैं? टॉपर्स। अच्छा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम होता है, यही करते हैं। तो मतलब विशेष काम इनके रहते हैं। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं भैया लोकायुक्त पुलिस के बारे में। किसके बारे में? लोकायुक्त पुलिस। लोक आयुक्त पुलिस, आपने नाम जरूर सुना होगा इसका, लोक आयुक्त पुलिस का। यह संभाग स्तर पर इसकी यूनिट होती है प्रत्येक संभाग में, और संभाग में जितने जिले होते हैं वो उसमें कार्य क्षेत्र होता है। इनका काम क्या होता है? जैसे कहीं पर कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई स्कैम चल रहा है और इनके पास कोई शिकायत पहुंचती है, शिकायत के साथ मान लीजिए सबूत भी संलग्न है, जैसे कोई ट्रैप का वीडियो बना लिया, किसी कोई रिश्वत मांग रहा है अधिकारी, न सिर्फ पुलिस बल्कि कोई और विभाग के अधिकारी या कर्मचारी भी आपसे कहीं रिश्वत मांगते हैं, तो हम इसकी शिकायत कहां करते हैं? लोकायुक्त के पास। और लोकायुक्त की टीम ने अगर पकड़ लिया ना रंगे हाथों, तो समझ लीजिए उसकी नौकरी बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। आपने मुहावरा जरूर सुना होगा, रंगे हाथों पकड़ गए। रंगे हाथों का मतलब क्या जानते हैं? क्या होता है? जैसे कोई अधिकारी रिश्वत मांग रहा है, ये लोकायुक्त वाले भाई सिविल ड्रेस में घूम रहे होते आसपास, उसने कहा 5000 रुपए दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा।
तो ये क्या करते हैं कि पहले से ही उनको नोट दे देते हैं, रुपए दे देते हैं कि आपको यही 5,000 रुपए देने हैं। उनमें कुछ केमिकल्स लगे रहते हैं। ये क्या करेंगे कि भाई जैसे उसने पैसे दिए, ये पहुंच जाएंगे कि आपने ये तो रिश्वत के पैसे लिए। वो कहेगा नहीं है रिश्वत, कहते केस नहीं है, लाओ चेक कराओ। उसमें कुछ केमिकल ऐसे लगे होते हैं कि उसको विशेष तरल में डालेंगे, उसके रंग हाथ में नोट के लगे रंग आ जाएंगे। इसी को कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। एक कोई मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं है, तो ऐसे ही वो ऐसे नोट गिनते हैं, जीभ में काला काला उसमें निशान लग जाता है, वो एक केमिकल विशेष लगा कर देते हैं। तो लोकायुक्त पुलिस का काम क्या होता है कि पुलिस कहीं भी क्षेत्र में, इनके संभाग में रिश्वतखोरी जहां चल रही है उसकी देखरेख ये करते हैं और उसका निराकरण करते हैं। तैनाती कैसे होती है? डीएसबी में तो ज्यादा नंबर वाले पहुंच जाते हैं, और ज्यादा नंबर वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार इनमें डीईएफ या जिला बल से भी डेपुटेशन पर चले जाते हैं कैंडिडेट, क्योंकि अगर मान लीजिए संख्या कम है, जरूरत है, तो डेपुटेशन पर पहुंच जाते हैं। लोकायुक्त में जिला बल वाले ही होते हैं। इसके बाद देखिए अपन देखते हैं साइबर सेल। साइबर सेल, आज के समय में इंटरनेट का समय है, बहुत ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड हो रही है, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, या किसी की लोकेशन निकालनी है, सीडीआर निकालनी है, बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे कोई अपराधी कोई अपराध करके फरार हो गया, किसी और राज्य पहुंच गया, उसकी लोकेशन निकालनी है, उसके नंबर की डिटेल निकालनी है, सीडीआर की, उसने कहां कहां बात की, जिनसे उसने बात की वो कहां कहां बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई लिंक मिले, तो ये काम किसका होता है? ये साइबर सेल का होता है। बैंकिंग फ्रॉड हो गया, मोबाइल से किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो गई, तो साइबर या इंटरनेट से संबंधित जो अपराध होते हैं वो साइबर सेल के अंतर्गत आते हैं। आमतौर पर साइबर थाने जो है वो छोटे जिलों में नहीं होते हैं, लेकिन बड़े जिलों में जैसे एमपी में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े जिले हैं, इनमें साइबर थाने भी हैं अलग से। और अन्य छोटे जिलों में एसपी ऑफिस में ही एक शाखा होती है साइबर सेल की। तो इनका काम क्या, जैसे अगर पुलिस टीम गई है हैदराबाद किसी मुजरिम को उठाने के लिए, अब ये यहां से उस मुजरिम की लोकेशन बताते रहेंगे भाई टीम को कि देखो ये जो है मूव कर रहा है इस तरफ, ये फलाना ठिकाना, पूरी जानकारी देते रहेंगे। किसी की कॉल डिटेल सीडीआर वगैरह निकलवानी है तो ये सब कुछ साइबर सेल वाले देखते हैं। इसमें भी जिला बल से ही तैनाती होती है इनकी। हालांकि साइबर के लिए विशेष ट्रेनिंग अलग से होती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन कहां से जाते हैं? जिला बल से। साइबर के बाद देखिए आप क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच, साइबर सेल के बाद अपन क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में? आप कहेंगे क्राइम ब्रांच के बारे में। तो अगर हम क्राइम ब्रांच की बात करें तो क्राइम ब्रांच जैसे अपराध जांच, अभियोजन और आपराधिक संबंधित मामले होते हैं इनके अंतर्गत। जैसे कोई अपराध आपके जिले में हो गया और पुलिस उसके बारे में जब गहराई से जांच करती है तो क्राइम ब्रांच की टीम को बुला लिया जाता है। फॉरेंसिक टीम इसको भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? जैसे बाल का सैंपल लेना, फिंगरप्रिंट्स लेना, मतलब बाल की खाल निकाल लेते हैं क्राइम ब्रांच वाले। बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी अलग से होती है हालांकि, लेकिन क्राइम ब्रांच वाले बहुत एक्सपर्ट होते हैं। किसी भी अपराध को मतलब वो देख के बता देंगे कि भाई ये मर्डर है कि सुसाइड है, गोली चली है तो किस एंगल से चली है, लठ चला है तो किस तरफ से चला है, वो सब कुछ बता देंगे देखकर। क्राइम ब्रांच वाले बहुत एक्सपर्ट होती है। क्राइम ब्रांच के बाद हम बात करें एटीएस। एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, मतलब आतंकवाद निरोधी दस्ता जो होता है उसको अपन एटीएस कहते हैं। इसमें तैनाती जिला बल से ही होती है या हो सकता है एसएएफ से भी हो जाए। इनका काम क्या होता है एटीएस वालों का कि जिले में कहीं कोई माफ करिए राज्य में कहीं कोई आतंकवादी घटना चल रही है, कोई किसी आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा है, उसके नेटवर्क किस हिसाब से है, वो सारी जानकारियां ये अपने पास रखते हैं और उनको गिरफ्तारी करते हैं, पकड़ते हैं, बाकायदा न्यायालय में पेश कर देते हैं। हर राज्य की अपनी एटीएस टीमें होती हैं जो आतंकवाद निरोधी दस्ते के रूप में कार्यरत होती हैं। एटीएस के बाद देखिए एसटीएफ। अब यहां पर अपन लाइन बनाते हैं और देखिए क्या एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। जैसे मान लीजिए कोई विशेष घटना हो गई हो, उसके लिए कोई टास्क दिया गया हो कि आपको इतने समय में ये कार्य पूरा करना ही है, इस मुजरिम को पकड़ कर लाइए, इस अपराधी को पकड़ कर लाइए, कुछ भी कीजिए। या कहीं जिले में कोई विशेष गैंग पनप रहा है तो इनको टास्क दिया जाता है कि आपको ये गैंग समाप्त करना ही है। ये हो गई स्पेशल टास्क फोर्स। मान लीजिए कोई अपराध हो गया, अंधा कत्ल हो गया, उसको नई जानकारी जुटा पा रही है तो एसटीएफ को सौंप दिया जाता है कि आपको ये जो है जानकारी जुटानी है। कहां से जाते हैं? इसमें जिला बल वाले ही होते हैं, डीईएफ वाले ही होते हैं। एसटीएफ के बाद देखिए हॉक फोर्स। हॉक के बारे में आपने सुना होगा, जैसे मध्य प्रदेश में जहां पर नक्सलाइट एरिया है, जहां पर नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, जैसे कि डिंडोरी हो गया, बालाघाट हो गया, मंडला हो गया, इन जिलों में जहां पर भी नक्सली
हैं वहां पर हॉक फोर्स की तैनाती रहती है। हॉक फोर्स में आपको जाने के लिए, जैसे आप पुलिस में हैं तभी हॉक फोर्स में जा पाएंगे, उसके लिए फिर आपको अलग से फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, निशानेबाजी, दौड़ भाग सब कुछ, उसके बाद आप हॉक फोर्स में जा सकते हैं। हॉक फोर्स में डबल सैलरी होती है भाई, और आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी होता है, साथ ही साथ ट्रांसफर भी बाद में आपको अपनी पसंदीदा जगह पर मिल जाता है। एक और बात, डीएसबी में अपने गृह जिले में भी नौकरी कर सकते हैं। जो भी अब पुलिस कर्मचारी डीएसबी में है वो हो सकता है अपने गृह जिले में भी नौकरी कर लें, लेकिन अन्य किसी में गृह जिले में नौकरी नहीं कर पाते हैं। हॉक फोर्स में आप नक्सलाइट एरिया में रहते हैं, सैलरी ज्यादा होती है, सैलरी के साथ साथ आपको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन और पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर मिल जाता है, लेकिन काम बहुत भारी रहता है क्योंकि आपको 24 घंटे हथियारों के साथ ही रहना है। हॉक के बाद देखिए आप यातायात पुलिस। हॉक में एसएएफ वाले भी चले जाते हैं और डीएफ वाले भी चले जाते हैं। फिर क्या, यातायात। यातायात का तो सीधा सा अर्थ है कि इसके जो काम होता है वो यातायात व्यवस्था को संभालना होता है। शहर के अंदर वाहन चेकिंग, कोई हेलमेट लगाकर जा रहा है कि नहीं जा रहा, बीमा है, लाइसेंस है कि नहीं है, और पूरा ट्रैफिक व्यवस्था इनको संभालनी है यातायात पुलिस को। यातायात में जिला बल से ही जाते हैं। एसपी साहब को जब लगती है कि जरूरत की यातायात में बल कम है, इनको यातायात में भेजो, तो उनको यातायात में भेज दिया जाता है। लगता है कि यातायात वाले इनको जिला बल में भेजो, इनको वापस थाने में भेजो, तो थाने में कर दिया जाता है। यातायात पुलिस हो गई। यातायात के बाद देखिए अपन बात करते हैं थाना पुलिस की। थाना पुलिस, जिनको आप थानों में देखते हैं वो कौन सी पुलिस होती है, उनको थाना पुलिस मान लीजिए। जिला बल वाले ही होते हैं, डीईएफ वाले ही होते हैं। थानों में नियुक्ति के लिए इनके एसपी साहब के आदेश आते हैं और एसपी साहब ने कह दिया कि भाई आप लोग थाने में रहेंगे, आप लोग लाइन में रहेंगे, आप इस चौकी में रहेंगे। ये सब इनका काम होता है भाई। ये होती है थाना पुलिस। इनका काम क्या होता है, जैसे कोई भी विवेचना करना, मुकदमा कायम करना, गिरफ्तारी करके न्यायालय तक पहुंचाना, ये सब इनके काम होते हैं, तो आप भली भांति जानते हैं। इसके बाद देखिए एसएएफ। फिर क्या है, एसएएफ, स्पेशल आर्म्ड फोर्स। अब एसएएफ के काम क्या होते हैं? एसएएफ के काम होते हैं लॉ एंड ऑर्डर संभालना। जैसे कहीं किसी जिले में दंगा हो गया, मेला ड्यूटी, क्राउड कंट्रोल, इलेक्शन ड्यूटी, ये सारे काम एसएएफ के होते हैं। इनकी कंपनी होती है, बटालियन होती हैं। इसके अलावा इनका नाम है ना स्पेशल आर्म्ड फोर्स। आप देखते हैं डीएसपी साहब के साथ एक गनमैन को, एसपी साहब के साथ एक या दो गनमैन को देखते हैं, या आईजी डीआईजी साहब के साथ गनमैन को देखते हैं, या फिर आप देखते हैं किसी मंत्री के साथ उनके गनमैन को। तो ये सामान्यतः एसएएफ वाले ही होते हैं। इनके लिए एक इन्हें विशेष कोर्स करना पड़ता है। इस कोर्स करने के बाद ये लोग जो है पीएसओ या पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी बन जाते हैं। तो इनके लिए कोर्स करना पड़ता है एसएएफ वालों को, जिसके बाद वो गनमैन बन जाते हैं। आमतौर पर गनमैन जितने भी होते हैं वो सब एसएएफ वाले ही होते हैं। एसएएफ के बाद देखिए आप जीआरपी के बारे में। जीआरपी, गवर्नमेंट रेल पुलिस, शासकीय रेल पुलिस। जैसे आप रेलवे की जैसे सुरक्षा है, तो रेलवे है तो राज्य केंद्र सरकार का उपक्रम, लेकिन वो प्रत्येक राज्य से भी निकला है। तो रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है। केंद्र की भी अपनी फोर्स है जिसको हम आरपीएफ कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और राज्य की, प्रत्येक राज्य की भी अपनी पुलिस होती है जिसको हम जीआरपी कहते हैं, गवर्नमेंट रेल पुलिस। इसमें कहां से आते हैं, तो हो सकता है इसमें डीएफ वाले भी चले जाएं, या फिर इसकी अलग से मतलब साथ में ही भर्तियां भी आती, जैसे अभी है ना, आपने जीआरपी भरी होंगे कॉलम में, तो कुछ अभ्यर्थियों को जीआरपी मिल जाएगी, रेलवे सुरक्षा। इनके काम क्या होते हैं कि रेल सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ रेलवे में या उससे संबंधित जो अपराध होते हैं उनकी विवेचना भी यही जीआरपी वाले करते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बस वही छोटा सा निवेदन है कि अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें। संभवतः जो इस जानकारी को पसंद करेंगे, इस वीडियो को देखना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।